अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड, इन चिन्हों का प्रयोग करना है और प्रत्येक खाने में लिखकर कथन को सत्य कीजिए। इसका पहला जैसे हमारे पास दिया है ब्रैकेट में 50, फिर यहाँ पे बना है ऐसे एक बॉक्स और फिर 9, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ लिखा है 3 = 150, ऐसा दिया है। अब देखो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। यदि हम 50 में गुणा कर दें 9 का, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे करके ना, 50 × 9 ऐसे इंटू किया हमने, ठीक। तो 9 0 0 और 9 पंजे 45। अब हमको 150 लाना है। यदि हम 3 से भाग दे दें, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 0 और ये 0, तो आ गया 150। तो क्या किया, डिवाइड किया है 3 से। तो हमने 50 में 9 का गुणा किया और भाग दे दिया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 150, ठीक है। इसी का सेकंड वाले में क्या करोगे आप, देखो ब्रैकेट है 60, फिर ये ऐसा बना हुआ है, फिर 8 है ना, फिर एक बॉक्स और फिर 17 = 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो 60 है, तो यदि हम 60 में 8 को जोड़ दें तो 60 और 8 कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है। अब 68 में यदि भाग दे दें 17 का, तो 17 चौको 68 हो जाता है, = 4 चाहिए हमको, तो भाग किसका दे दिया हमने, 17 का, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आ रहा है सभी को समझ में। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको श्रेणी पूर्ण करना है ना। क्या दिया है, 20, 15, 10, इसके आगे 3 ब्लॉक खाली है हमारे पास, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बता दूं क्या है ना, चलो नीचे बता देती हूँ आंसर में। ये हो गया 20, ये 15, ये 10। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम श्रेणी पूरी कर सकते हैं। देखो 20 में से यदि 5 घटाते हैं तो 15 आया, 15 में से 5 घटाया तो 10 आया, अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो ये श्रेणी पूरी हो गई हमारी। आ रहा है सभी को समझ में। इसी का कौन सा क्वेश्चन बताऊँ इसका आपको, क्वेश्चन नंबर, इसका कर लो, कौन सा बताऊँ, सेकंड ही बता दूँ क्या। देखो सेकंड में क्या करना है आपको, 3, 9, 15, इसके बाद ये एक ब्लॉक खाली है आपका, फिर एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसमें, ये हमारे पास 3, 9, 15, फिर ये 3 ब्लॉक खाली है ना। अब 3 और 9 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। फिर 9 के बाद आगे गिनो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 6 का अंतर है। तो 6 6 6 6 हमको जोड़ते जाना है ना, तो डिफरेंस आते जाएगा। अब हमने 15 में 6 को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 21। 21 में 6 को जोड़ा तो 27, और 27 में 6 को जोड़ा तो 33। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया है, सब में +6 किया, ठीक है। अब एक और देख लो, फिर एक क्वेश्चन आप करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 1, 8, 27, फिर एक डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश, है ना। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो ये है हमारे पास 1 की घात 3, यानी 1 × 1 × 1, तो 1 आ गया। अब 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। 3 की घात 3, तो 3 × 3 = 9, 27 आ गया। अब 4 की घात 3 लिखेंगे हम,
तो क्या आएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। फिर 5 की घात 3 लिखा, 5 25 और 25 पंजे 125। फिर 6 की घात 3 लिखा, तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216, है ना। यानी क्या किया हमने, सब में घात 3 करी है। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में अच्छे से? ये दो क्वेश्चन, ठीक है।